अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है? आपका ठीक ठाक हैं? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आज जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। प्लीज़ बताएं कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉजेज़ क्या है? लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस या टेनिस एल्बो का मतलब है कि कोहनी में दर्द। पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारी कोहनी में जो है वो दर्द हो रही है। टेनिस एल्बो मोस्टली इन्फ्लेमेशन हो जाती है मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्योंकि वो भी लेटरल साइड ऑफ एल्बो। इस जगह पे कुछ मसल्स जो है यहाँ से निकल रहे होते हैं, जो फिंगर्स की तरफ जा रहे होते हैं। इनमें ओवर यूज़, जब किसी चीज़ को ओवर यूज़ होता है तो इधर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इस वजह से पेशेंट कहता है कि मुझे एल्बो में जो है वो पेन है। मैम कोई रेडियल नाम का इशू तो नहीं आता? इसमें रेडियल नर्व यहाँ से गुजर ही नहीं रही, तो कहाँ से नर्व का इशू अच्छा, है? कोई नर्व का इशू नहीं आता कोई ना नर्व का बस? इशू नहीं है इसमें, और मैं फिर कॉज। क्योंकि जो अल्नर नर्व है यहाँ से गुजरी होती है मीडियल साइड से। तो मीडियल साइड में अगर कोई हो तो देन किसी नर्व हो सकती है, लेकिन लेटरल साइड पे किसी किस्म का कोई नर्व जो है वो नहीं गुजर। मैम किन किन लोगों में होती है? टेनिस एल्बो जो है मोस्टली जो राइटिंग ज़्यादा करते हैं, या राइटिंग में मोस्टली फीमेल्स जो कपड़े निचोड़ते हुए पेन इनकी आ जाती है। ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेना हमारा लेटरल मसल्स को, बार बार एल्बो पे कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है एल्बो के ऊपर, तो पेशेंट जो है वो टेनिस एल्बो के साथ आते हैं। या फिर स्पोर्ट्स की मोस्टली होते हैं वो स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट पेशेंट होते हैं जो टेनिस खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं। उसमें बार बार एल्बो का रीयूज़ हो होता है, बार बार यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है कि वीर एंड टीयर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इधर बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर बार बार टेंडन जो है वो रगड़ खाता है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेशेंट कहता है कि मुझे जो है वो कोहनी का दर्द आ रहा है, या जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहेंगे कि ये टेनिस एल्बो है। मैम कोहनी की किस साइड पे होती है? कोहनी की लेटरल साइड पे, बाएं वाली साइड पे, इस जगह पे पेन जो है वो टेनिस एल्बो करती है। अच्छा, लेटर से। और मैम कोई एज फैक्टर है? कोई कौन से एज के पेशेंट आपके पास मोस्टली आते हैं? मोस्टली ये बच्चों में भी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। मसल वीक हो तो ऑटोमेटिकली वीर एंड टीयर होगा। बच्चों में हो, बड़ों में भी हो जाती है। फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा लिखते हैं राइट करते हैं उनके अंदर भी आ जाती है। फीमेल जो हाउस होल्ड के काम करते हुए मोस्टली जिसमें एल्बो यूज़ होती है उनमें आ जाती है। उसके बाद बैडमिंटन और टेनिस खेलने वाले जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनमें आ जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। नो, अच्छा जीन्स हाँ, ये वैसे ही बस कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक फैक्टर। नहीं, जीन्स फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी मैम, आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं टेनिस एल्बो के उनकी पेन रेंज क्या होती है, उनका उनकी पेन स्केल? पेन रेंज अगर हम लोग विजुअल एनालॉग स्केल को देखें तो वो ऑलमोस्ट 5 to 6 में आ रही होती है। और अगर पेशेंट ओवर यूज़ ज़्यादा कर रहा है और उसको ठीक नहीं करवा रहा तो सवेयर पेन भी होती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, स्वेलिंग ज़्यादा होती है। जब इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली पेन ज़्यादा होती है। मैम अगर इससे साइन एंड सिम्टम्स बताएं क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स मोस्टली स्वेलिंग होती है, पेन होती है, वहाँ पे टेंडरनेस नज़र आती है, रेडिश जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। मोस्टली जो साइन एंड सिम्टम्स यही होते हैं। मैम कभी इस तरह हुआ है कि टेनिस एल्बो का पेशेंट हो और वो क्रिकेट या फिर से बैडमिंटन खेलना चाहता हो तो कर सकता है वो कि हाँ नहीं? जी, वो गेम जो है वो अपना खेल सकता है। अगर उसके मसल्स दोबारा से उसकी इन्फ्लेमेशन जो है रिसाइड कर जाती है, उसमें हम एनसिड्स दे के उनकी इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, आइस पैक थेरेपी दे के इन्फ्लेमेशन, तो ऑटोमेटिकली वो अगेन अपनी बैडमिंटन टेनिस जो भी वो स्पोर्ट खेलता है या करता है वो ठीक हो जाता है। अच्छा मैम, कभी ये हुआ कि निया रैकेट बंदे ने इस्तेमाल किया हो उससे भी हो जाए? क्या चीज़? कोई निया रैकेट इस्तेमाल किया हो, निया बैट इस्तेमाल किया हो हाँ, ये भी हो सकता है कि उसके हाथ में वो चीज़ नहीं हो रही है और उसको वो रीयूज़ कर रहा है, बार बार टेंडन जो है वो रीयूज़ हो रहा है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है। अच्छा मैम, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं टेनिस एल्बो के मसल्स इशू में? हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस से जितने भी मसल्स निकल रहे हैं जो हमारे फिंगर्स की तरफ आ रहे हैं वो सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक्सटेंसर रिजिटोरम प्रोफंडस, एक्सटेंसर रिजिटोरम लॉन्गस, ये जितने भी मसल्स एक्सटेंसर मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मैम इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स डिस्टर्ब होती हैं टेनिस एल्बो में? मूवमेंट मोस्टली जो है ना प्रोनेशन सुपिनेशन, मतलब ये पेशेंट से मुश्किल होगा। राइटिंग में मुश्किल हो रही होगी, चीज़ लिखने में उनको इशू आ रहा होगा। और ये वाली मूवमेंट जो है ना, ये वाली मूवमेंट जो कि चीज़ फॉल करना, किसी चीज़ को फेंकना, उसमें इनको इशू आ रहा है। अच्छा, फिंगर की एक्सटेंशन भी मुश्किल होती है? ये जो मिडिल फिंगर है इसकी एक्सटेंशन में भी इशू आ रहा है। और रिस्ट की कोई मूवमेंट? रिस्ट में भी, रिस्ट ये जब टोटली रिस्ट पे आ रहे थे ना सारे टेंडन यहाँ पे आ रहे थे, तो ये टेंडन ये कर रहे होते हैं आपको रिस्ट में पेन कर रहे होते हैं। अच्छा मैम, क्या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब करते हैं टेनिस एल्बो? होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। जहाँ पे भी एल्बो यूज़ हो रही है वहाँ पे वो कह रहे नहीं हो रही, ये हिल ही नहीं रहा। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि अगर किसी को टेनिस एल्बो हो तो कौन सा टेस्ट कराए, एक्सरे, एमआरआई, और इसके साथ फिजियोथेरेपी टेस्ट कौन कौन से हैं ये भी बता दें। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग करा देते हैं इनको मोस्टली। जब सवेयर इन्फ्लेमेशन हो तो फिर हम एमआरआई करवा लेते हैं। अगर सवेरिटी हो
बट उससे पहले हम फिजियोथेरेपी के टेस्ट, कुछ स्पेशल टेस्ट करवा देते हैं, जैसे फूजन टेस्ट करवा दें। उसके बाद मिडल फिंगर टेस्ट होता है, मोर्से नाम से टेस्ट होता है, वो करवा देते हैं कि जिसमें लेटरल एपिकंडाइलिटिस को देखा जाए कि लेटरल एपिकंडाइलिटिस में पेन आ रही है। अच्छा मैम, और क्या 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 थेरेपीज, हम क्या फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबसे पहले एंसिड्स होते हैं। आपने एंसिड्स देने, पेन किलर्स देनी है, या फिर आइस पैक थेरेपी। पेशेंट को कहना है कि आपने आइस पैक थेरेपी करनी है ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो रिसाइड हो। और उसके बाद फिर हम वही मोडेलिटीज इलेक्ट्रोथेरेपी, टेंस थेरेपी देकर और देन अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी दे सकते हैं, और साथ इन्फ्लेमेशन रिसाइड के लिए। और साथ में आप उसके बाद आप एक्सरसाइजेज जितनी भी करवाते हैं, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। इसमें रेंज ऑफ मोशन कितनी डिस्टर्ब होती है? क्या नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन और रेंज ऑफ मोशन डिस्टर्ब होती है, पेन की वजह से डिस्टर्ब होती है कि वो जितनी रेंज है एल्बो की प्रोनेशन सुपिनेशन में वो नहीं कर सकता। ओके मैम, ठीक। पेशेंट है हमारे, इस पे हमने अगर टेस्ट परफॉर्म करवाना है, स्पेशल टेस्ट, जैसे कि ये पेन के साथ आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करवाते हैं कि आपने पेशेंट को कहना है कि आपने अपनी 90 डिग्री पे एल्बो फ्लेक्शन करवानी है, और पेशेंट को कहना है ये करें। ठीक है, पेशेंट जो है वो अगर इसमें कहता है कि पेन आ रही है, देन इट्स मीन कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम टेनिस एल्बो। एक ये करवाते हैं। दूसरा ये है कि आपने एक्सटेंसर लेटरल एपिकंडाइलिस जो है ना, एक्सटेंसर मसल होता है, तो आपने ये एक्सटेंड करवाना होता है। एक्सटेंड करवा के आपने, पेशेंट अगर कहता है पेन आ रहा है, तो इट्स मीन कि उनको टेनिस एल्बो है, तो इनका डायग्नोसिस जो है वो टेनिस एल्बो पॉजिटिव टेस्ट होती है। पॉजिटिव टेस्ट होता है। उसके बाद हम जो एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, वो फर्स्ट ऑफ ऑल टेनिस एल्बो के लिए एक्सरसाइज कराते हैं जितनी भी एक्सटेंसर। पहले आपने हीटिंग पैड, कोल्ड पैक थेरेपी, हीटिंग पैड आपने बाद में लेके जाना है जब इन्फ्लेमेशन रिसाइड हो जाएगी। कोल्ड पैक थेरेपी, टेंस थेरेपी देनी है पेशेंट को। और उसके बाद आपने पेशेंट को सारी की सारी, पहले आपने ये इस फिंगर के साथ, क्योंकि मोस्टली ये वाली फिंगर जो है ना एक्सटेंशन में प्रॉब्लम कर रही होती है ये। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइजेज आपने जितनी भी है रिस्ट की एक्सटेंशन करवानी है, ताकि पेशेंट जो है वो उसकी एक्सटेंशन में जो टेंडन है वो ठीक हो, लेटरल। उसके बाद आपने इसको फ्लेक्शन ये करानी होती है। फिर आपने पेशेंट को आपने हल्की फुल्की ये वाली मसाज थेरेपी भी देनी होती है, ताकि ये टेंडन जो है वो रिलीज़ हो जाए। ये करने के बाद आपने पेशेंट को कहना है, हमने ये हमने यहाँ पे जोर लगाना है, पेशेंट को कहना है आपने ऊपर लेके जाएं, हाथ ऊपर लेके जाएं। ये रजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं हम, ठीक है, टेनिस एल्बो के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो एल्बो है आपने पीछे की तरफ एक्सटेंशन करवानी है। मैम ऐसा क्या करें रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो जाए? रेंज ऑफ मोशन ठीक है। उसके बाद आपने इसमें रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होती है, ये प्रोनेशन और ये सुपिनेशन। अच्छा, ठीक है, इनकी अभी रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं है। ये देखिए हमारी यहाँ तक जा रही है, इनकी आधी जा रही है, उनको ये करानी है। ठीक है, सर रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी कि नहीं? इनमें रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली हम लोग ये कराते हैं। और जॉइंट में कोई इशू नहीं होता, मसल्स का होता है तो आपको मसल्स को ही लेके चलना होता है। ओके, क्वेश्चन टेस्ट बता दिया प्लीज़ सब व्यूअर्स को। अच्छा, पोजल टेस्ट में आप एल्बो को लेके जाते हैं 90 डिग्री फ्लेक्शन में। ठीक है, और आप पेशेंट को कहते हैं आप ये मूव करें और इस तरह मूव करें, नीचे की तरफ लेके जाएं। और आप अगर इसमें पेशेंट कहता है पेन आ रही है, तो ये है कोजन टेस्ट पॉजिटिव। उसके बाद एक्सटेंसर टेस्ट करते हैं हम। अगर हमें एक्सटेंशन में पेन आ रही है पेशेंट को, तो इट्स मीन ये एक्सटेंसर टेस्ट इसका पॉजिटिव है। इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेज हम लोग 3 फेजेस में चेंज करते हैं। ये फर्स्ट 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज़ में हमने सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सर्स की स्ट्रेच करना होता है 20 सेकंड के लिए 3 रेपिटेशंस के साथ। फिर एक्सटेंसर को हमने करना होता है 3 रेपिटेशंस के साथ, आपने ये करना होता है। उसके बाद आपने ये फ्लेक्शन ये करनी होती है और एक्सटेंशन करनी होती है। ये हमारा फर्स्ट होता है। फर्स्ट फेज़ में आपने ये लेके चलना होता है। उसके बाद आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग में आप प्रोनेशन, आपने पेशेंट से प्रोनेशन और सुपिनेशन में लेके चलना होता है। आपने पेशेंट को रजिस्टेड एक्सरसाइज करानी होती है। उसने जोर लगाना, ऊपर की तरफ जोर लगाएं, मेरे हाथ की पे जोर लगाएं, ठीक है, वापस ले जाएं, फिर जोर लगाएं, वापस ले जाएं, फिर जोर लगाएं, वापस ले जाएं। ठीक है, ये करवाना होता है। उसके बाद आपने कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो डंबल के साथ एक्सरसाइजेज करवानी होती है। ठीक है, पेशेंट को ये करना है और नीचे ये 1 ये करेगा डंबल 2, ठीक है, 3 और 4 सारी वो एक्सरसाइजेस करानी है। उसके बाद आप थर्ड में जब अपने फंक्शनल मोबिलिटी वापस लेकर आनी है,
तो आपने इनको एक्सरसाइजेज करानी है बॉल के साथ, आप इनको स्क्वीज़ करा सकते हैं बॉल को लेके। उसके बाद बाकी आप थेराबैंड्स के साथ करें, ये फिंगर्स की एक्सरसाइज कराएं, सारी रिस्ट की एक्सरसाइजेज जितनी है वो करा सकते हैं। उसके बाद आपने टॉवल से स्ट्रेच करवाना है पेशेंट को कि आपने टॉवल, तो फर्स्ट फेज़ में हम बहुत लाइट एक्सरसाइजेज कराते हैं, सेकेंड फेज़ में थोड़ी रजिस्टेड एक्सरसाइज होती हैं और थर्ड फेज़ में हमारी एक्सरसाइजेज ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम।